मैं हूं सत्य प्रकाश और आप जुड़े हैं चकाचक एक्सप्रेस के साथ। आज मैं बिहार की उस शादी के बारे में जिक्र कर रहा हूं जिस शादी को पूरा देश आज इसलिए दोबारा याद कर रहा है क्योंकि बिहार के तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता से माफ़ी मांगा है। उन्होंने कहा है कि 15 वर्षों के कार्यकाल में जो भी गलतियां हुई उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। देश में मानसून का मौसम और बिहार में चुनावी मौसम लगभग आ चुका है। बिहार में कहीं बारिश की बूंदें बरस रही है तो कहीं कुदरत बिजली बरपा रही है और कुदरत के साथ ही नेता मंत्री एक दूसरे पर बिजलियां गिरा रहे हैं क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव सर पर है। इस बीच बिहार की राजनीति में कभी लंबे वक्त तक राज करने वाली पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने जनता से आरजेडी के 15 वर्षों के शासनकाल के लिए माफ़ी मांगी है। बहुत से लोग जानते हैं कि बिहार लालू राज कई तरह की चीज़ों के लिए बदनाम हुआ। ऐसे में तेजस्वी का माफ़ी मांगना जनता के लिए आश्चर्य की बात कतई नहीं थी, लेकिन जो लालू राज से अनजान है उनके लिए आज हम मीडिया रिपोर्ट्स और बिहार के सियासी गलियारों में तैरती उन किस्सों को सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। हम लालू यादव की बेटियों की शादी का किस्सा लेकर आए हैं जिससे आप अंदाज़ा लगा सकेंगे कि उस दौरान आरजेडी किस तरह की राजशाही का भोग करा करती थी। 10 दिसंबर 1999 उस दिन शादी हुई लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती की। मीसा भारती की शादी शैलेश कुमार से हुई जो इंजीनियर हैं। शादी में सजावट के लिए जिन फूलों का इस्तेमाल किया गया था उन्हें कोलकाता से मंगवाया गया था। शादी में लगभग 10,000 मेहमान आए थे। शादी ऐसे राज ठाट से हुई थी कि लोग आज भी याद करते हैं। ऐसी खर्चीली शादी देखकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लालू यादव को नोटिस भेज दिया था, जिसके जवाब में लालू यादव ने शादी का कुल खर्च 10 लाख बताया था। मीसा भारती की शादी में जो कसर बाकी रह गई थी उसे लालू यादव ने दूसरी बेटी रोहिणी की शादी में पूरी कर दी थी। ये शादी जून 2002 में हुई। उस वक्त के लोग 2002 की चीज़ों को कभी नहीं भूलते। एक गुजरात दंगा और दूसरी रोहिणी की शादी। इस शादी में पंडालों की सजावट के लिए फूल बैंकॉक, कोलकाता, बेंगलुरु और दिल्ली से मंगवाए गए थे। इतना ही नहीं, लालू के साले और रोहिणी के मामा साधु और सुभाष यादव ने आरजेडी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बंदूक की जोर पर शोरूम से रातों रात करीब 50 गाड़ियां उठा ली थी। बाराती इन गाड़ियों पर बैठकर ही शादी में पहुंचे थे। विवाह कार्यक्रम में 6 पंडालों को सजाने के लिए राबड़ी देवी के भाइयों ने करीब 100 सोफा सेट फर्नीचर की दुकानों से जबरदस्ती उठवा लिए थे। उनका रुआब इतना था कि तिलक के कार्यक्रम में 300 पुलिस जवान और कमांडोज वीआईपी मेहमानों की सुरक्षा में तैनात थे। राबड़ी देवी चीफ मिनिस्टर थी तो दूल्हे के गांव में रातों रात बिजली टेलीफोन कनेक्शन लगा दिए गए। तीसरी बेटी चंदा यादव की शादी के वक्त लालू यादव रेल मंत्री थे। शादी दिल्ली में हुई थी। मेहमानों को दिल्ली लाने के लिए लालू यादव ने स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था करवा दी थी। उसके बाद लालू यादव ने 2012 में 4 महीने में अपनी 3 बेटियों का विवाह दिल्ली से ही किया। 2015 में लालू यादव की सबसे छोटी बेटी राजलक्ष्मी की शादी ने भी लोगों का ध्यान खींचा था। ये राजनीतिक परिवारों के बीच हुआ रिश्ता था, बिहार का लालू परिवार और उत्तर प्रदेश के मुलायम सिंह यादव का परिवार। शादी में खाना बनाने के लिए उत्तर प्रदेश, गुजरात और बिहार के शेफ बुलाए गए थे। दरअसल शादी तो दिल्ली में हुई थी, लेकिन तिलक समारोह उत्तर प्रदेश के सैफई गांव में हुआ था जहां मुलायम सिंह यादव का घर है। तिलक समारोह के दौरान मैदान में 550 स्विस कॉटेज और 250 साधारण कॉटेज लगे थे। तिलक की पूरी रस्म 10 एलईडी स्क्रीन पर लाइव दिखाई पड़ रही। पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इस शादी में नए कीर्तिमान स्थापित किए गए। शादी में तेज प्रताप सिंह यादव बारात लेकर 2 चार्टर्ड प्लेन में आए थे। इसके अलावा बारातियों के लिए एक 35 सीटर विमान भी था। बता दें कि शादी के लिए 1 लाख निमंत्रण कार्ड भेजे गए थे। जिस तरह से आरजेडी के शासनकाल में सत्ता का प्रयोग सुख भोगने के लिए किया गया, उन दिनों के ऐसे कई किस्से हैं जिनको याद कर आज भी लोग बहुत ताजुब करते हैं। ऐसे में तेजस्वी का माफ़ी मांगना क्या इस बात को स्वीकारना है कि लालू राज में मनमानी होती थी? कहा तो यह भी जाता है कि लालू राज में स्वर्णों को चुन चुन कर टारगेट कर उनको ट्रांसफ़र और पोस्टिंग की जाती थी। यहाँ तक कि लोगों का यह भी मानना है कि स्वर्णों के बच्चों को अलग से स्पेशल ध्यान देकर उनकी परीक्षा की कॉपियाँ जांच करवाई जाती थी। चकाचक एक्सप्रेस के लिए यह स्टोरी लिखी है मेरे साथी शिवेंद्र ने।
सरल, सटीक और सत्य खबरों के लिए आप जुड़े रहें चकाचक एक्सप्रेस के साथ। मैं प्रतिदिन कुछ नए विषयों पर कुछ ऐसी रोचक जानकारियां आपके साथ अपने चैनल के माध्यम से शेयर करता हूं। धन्यवाद।